मां गंगा के निर्मल और ओजस्वी जल से याचमन करेंगे, भारत के आध्यात्म का रसपान करेंगे और फिर अपने देश को विदा हो जाएंगे। पर साथ में जो लेकर जाएंगे वो है भारत की मजबूत सभ्यता, एकता और धर्म से ओतप्रोत सामाजिक परिवेश को। और शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने परिवहन व्यवस्था को लेकर अपनी तिजोरी खोल दी है। देखिए, हम लोग 7,000 नई बसें कुंभ के लिए हम लोगों ने तैयारी किया। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग समय मांगे हैं। 14 दिसंबर से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का जो समय प्राप्त हो जाएगा तो कुंभ नगरी से ही 7,000 बसों को उत्तर प्रदेश और देश के लिए रवाना किया जाएगा कि लोगों के आवागमन की कोई असुविधा न हो। और हम लोगों ने कुंभ में 11 अस्थायी डिपो बना रहे हैं। जो भी हमारी बसें होंगी, जो डीजल बसें होंगी, वहीं आकर खड़ी हो जाएंगी। वहां से इलेक्ट्रिक बसें और सीएनजी बसों के माध्यम से ही लोग मेला क्षेत्र में जाएंगे। तो एक प्रदूषण मुक्त कुंभ की हम लोग की तैयारी है। एक नजर डालते हैं कि महाकुंभ में परिवहन व्यवस्था यानी कनेक्टिविटी को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है। महाकुंभ को लेकर लगभग 7,000 से ज्यादा रोडवेज बस तैयार है श्रद्धालुओं को महाकुंभ लाने और ले जाने के लिए। शटल बस की बात की यानी कि महाकुंभ के अंदर या आसपास क्षेत्र में शटल बस लगभग 550, रेलवे की लगभग 1,000 अतिरिक्त ट्रेन चलेंगी। ऑनलाइन ई रिक्शा, ई ऑटो, ई व्हीकल्स, पिंक सेवा विद महिला ड्राइवर या पिंक सेवा की संख्या अभी मेला क्षेत्र के अंदर लगभग 40 है। महाकुंभ के लिए प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर लोकल ट्रांसपोर्ट की सुविधा देने के लिए ओला उबर की तरह ही ऑनलाइन ई रिक्शा और ई ऑटो बुकिंग की सुविधा यहाँ पर आने वाले लोगों को मिलेगी। और इसीलिए इन ई व्हीकल्स के ड्राइवरों को लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे श्रद्धालुओं को सस्ती राइड तो मिलेगी और साथ ही साथ योगी सरकार की ग्रीन महाकुंभ का लक्ष्य भी पूरा होगा। ड्राइवर की ट्रेनिंग की बात करें तो श्रद्धालु लोकल राइड के लिए ई व्हीकल्स को चुनेंगे, जिसमें ड्राइवरों को मेहमानों से अच्छा व्यवहार करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। हिंदी या अंग्रेजी भाषा की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। साथ ही साथ ड्राइवरों को गूगल वॉइस असिस्टेंट की भी ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि किसी भी देश से आए हुए श्रद्धालु से ड्राइवर आसानी से बात कर सके। ई व्हीकल्स रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, हवाई अड्डा पर भी उपलब्ध होंगे। साथ ही साथ शहर भर के सभी होटल्स के आसपास भी उपलब्ध रहेंगे। सभी ई रिक्शा जीपीएस सिस्टम से ट्रैक होंगे। किराया भी पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट रहेगा, यानी कि कोई भी ड्राइवर किसी भी श्रद्धालु से अतिरिक्त पैसा नहीं ले सकता है। महाकुंभ की महापरिवहन व्यवस्था को लेकर लगातार तैयारियां जारी ताकि देश के किसी भी कोने से किसी भी इंसान को महाकुंभ तक पहुंचने में कोई दिक्कत न हो। और इसीलिए इस समय देश का हर राज्य अपने यहाँ परिवहन को लेकर लगातार काम कर रहा है ताकि 12 साल बाद लगने वाले इस महाकुंभ में शामिल होने से कोई छूटे ना। वैसे तो महाकुंभ आते ही मन धर्म और आध्यात्म से ओतप्रोत हो ही जाता है, पर सबसे पहले दिलो दिमाग में यहाँ पर देश और दुनिया से आने वाले साधु संत और शाही स्नान में शामिल होने वाले अखाड़ों की तस्वीर सामने आने लगती है। पर चलिए आज आपको महाकुंभ में शामिल होने वाले अखाड़ों की सारी जानकारी देते हैं। महाकुंभ में इस बार 13 अखाड़े शामिल होंगे। शैव सन्यासी संप्रदाय के 7 अखाड़े, जिनमें पंचायती अखाड़ा, पंच अटल अखाड़ा, पंचायती अखाड़ा निरंजनी, तपोनिधि आनंद अखाड़ा पंचायती, पंच दशनाम जूना अखाड़ा, पंच दशनाम आवाहन अखाड़ा और पंच दशनाम पंच अग्नि अखाड़ा शामिल है। वहीं बैरागी वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े महाकुंभ में शामिल होंगे, जिसमें दिगंबर अनि अखाड़ा, निर्वाणी अनि अखाड़ा, पंच निर्मोही अनि अखाड़ा शामिल है। जबकि उदासीन संप्रदाय के भी 3 अखाड़े शामिल होंगे, जिसमें पंचायती बड़ा उदासीन, पंचायती अखाड़ा नया उदासीन, निर्मल पंचायती अखाड़ा। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में 13 अखाड़े बनाए थे, जो आज तक वही अखाड़े बने हुए हैं। बाकी कुंभ मेलों में सभी अखाड़े एक साथ स्नान करते हैं, लेकिन नासिक के कुंभ में वैष्णव अखाड़े नासिक में और शैव अखाड़े त्र्यंबकेश्वर में स्नान करते हैं। ये व्यवस्था पेशवा के दौर में कायम की गई थी, जो आज तक चली आ रही है। धार्मिक परंपरा का अनुगामी बनकर आगे बढ़ रहे सनातन धर्म के इन अखाड़ों में भी धीरे धीरे बदलाव हो रहा है और इसीलिए हिंदू सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का एजेंडा भी शामिल हो गया है। पर चलिए इन अखाड़ों की खासियत जान लेते हैं कि ये सब अखाड़े एक दूसरे से अलग क्यों हैं। अटल अखाड़ा केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही दीक्षा ले सकते हैं, यानी कि इसमें शामिल हो सकते हैं। आवाहन अखाड़ा, इसमें महिला साध्वी को दीक्षा नहीं दी जाती है। निरंजनी अखाड़ा, ये सबसे ज्यादा शिक्षित अखाड़ा माना जाता है। अभी लगभग 50 महामंडलेश्वर इसमें शामिल हैं। अग्नि अखाड़ा, केवल ब्रह्मचारी ब्राह्मण ही दीक्षा ले सकता है। महानिर्वाणी अखाड़ा, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा का जिम्मा इसी के पास है।
आनंद अखाड़ा शैव अखाड़ा है। आज तक कोई महामंडलेश्वर नहीं बना। आचार्य का जो पद होता है वही इस अखाड़े का प्रमुख पद माना जाता है। दिगंबर अखाड़ा, इसे वैष्णव संप्रदाय में राजा कहा जाता है। सबसे ज्यादा खालसा इसी में शामिल है, जिनकी संख्या 431 है। निर्मोही अखाड़ा, वैष्णव संप्रदाय के तीनों अखाड़ों में से सबसे ज्यादा अखाड़े इसी में शामिल हैं। बड़ा उदासीन अखाड़ा, उद्देश्य सेवा करना, केवल अब तक 4 महंत हैं। नया उदासीन अखाड़ा, नागा बनाया जाता है जिनकी दाढ़ी मूछ न निकली हो, आयु 8 से 12 वर्ष के बीच। और निर्मल अखाड़ा, धूम्रपान की इजाजत नहीं। निर्वाणी अखाड़ा, कुश्ती प्रमुख है, इसके कई संत प्रोफेशनल पहलवान भी रह चुके हैं। अखाड़े शिव और शक्ति का प्रतीक है और मातृ शक्ति को हमेशा ही अखाड़ों में पूजनीय माना गया है। सनातन धर्म का ध्वजा फहराने में नारी शक्ति भी कभी पीछे नहीं रही है और इसीलिए 2019 में आयोजित कुंभ में देश और प्रदेश में नारी सशक्तिकरण की गूंज का असर देखने को मिला और इसीलिए इस बार भी 53 महिला संतों को इस बार महंत व महामंडलेश्वर बनाया जाएगा। तो अगर आपको इन अखाड़ों की रंगत देखनी है और सहन शक्ति की ताकत तो बस 13 जनवरी से आपको प्रयागराज की धरती पर ये सभी अखाड़े मिल जाएंगे, जिनके दर्शन मात्र ही माया मोह में जकड़ा मन शांत हो जाएगा।